आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट डाटाबेस के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका स्टूडेंट डाटाबेस। तो देखिए, जैसे इसमें सबसे पहले जो है किसी भी जो है फार्मूले को आप सॉल्व करिए, लेकिन इसके पहले कुछ उस फार्मूले का नाम लिखना होता है, उस फार्मूले का सबसे पहले हेडिंग देना होता है। जैसे स्टूडेंट डेटाबेस के बारे में आज की क्लास में पढ़ना है तो उसका हेडिंग क्रिएट करना पड़ेगा। तो हेडिंग करने का दो तरीका है। जैसे हेडिंग अगर क्रिएट आपको करना हो तो मैंने एमएस वर्ड में पढ़ाते समय मैंने आपको मर्ज के बारे में पढ़ाया था, याद है? तो मर्ज करके भी हम जो है आसानी तरीके से हेडिंग दे देते थे। इसमें भी मर्ज दिया और वर्ड आर्ट भी दिया, दोनों के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे इतना सेल मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, मर्ज हो गया। अब इसमें हम हेडिंग दे देते हैं स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट डाटाबेस। ठीक है। अब ये हेडिंग देने के बाद इसकी साइज को हम बड़ा कर, इसको बोल्ड कर लेते हैं, प्लस इसको यहां से कलर कर लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं करा सकते। कभी कभी हो जाता है किसी सिस्टम में दिक्कत करता है, लेकिन इससे भी बेहतर ये है कि आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में आकर के और यहाँ से एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलता है, और ये वर्ड आर्ट तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, इसके माध्यम से भी आपको हेडिंग दे सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट डेटाबेस मैंने हेडिंग दे दिया, जैसे देखिए किसी सिस्टम में मूव हो जाता है, किसी सिस्टम में दिक्कत करता है, ये जल्दी मूव नहीं होता, इसलिए उतना बेहतर नहीं होता है। सबसे बेहतर यहाँ पे वर्ड आर्ट वाला सिंबल होता है। तो चलिए, स्टूडेंट डाटाबेस के बारे में समझना है, और एक्सेल में फार्मूले की शुरुआत हम यहीं से करते हैं स्टूडेंट डेटाबेस के माध्यम से। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि जैसे मान के चलिए कि क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंटों की संख्या 10 है, तो उसमें से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो डीएफए करता है, एडीसीए करता है, डीसीए करता है, ट्रिपल सी करता है, उसका फी कितना है, उसका कितना रुपया पेड है, कितना रुपया ड्यू बचा हुआ है, उसमें डिस्काउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, प्लस उसका टोटल अमाउंट हम कैसे ज्ञात करेंगे। यही आज की क्लास में स्टार्टिंग से फार्मूले स्टूडेंट डेटाबेस से पढ़ना। तो देखिए, ये जो हम आपको एमएस वर्ड में भी मैंने इसको पढ़ाया है, किसमें? एक्सेल स्प्रेडशीट में। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले स्टूडेंट डेटाबेस बनाने से पहले यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे। इसके बाद से स्टूडेंट नेम हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो जाएगा, और फिर इसके बाद से यहाँ पे कोर्स हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे फी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पेड हो जाएगा, और फिर यहाँ से ड्यू हो जाएगा, और फिर यहाँ से डिस्काउंट, और फिर यहाँ से टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट या टोटल बैलेंस जो भी आपको लिखना। अब देखिए, एक्सेल में कल की क्लास में मैंने आपको नहीं बता पाया था, जैसे जब हेडिंग हम यहाँ पे लिखते हैं तो कुछ लेटर यहाँ पे छुप जाता है, ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, सीरियल नंबर पूरा दिखा रहा है, स्टूडेंट नेम में हेडिंग छुपा हुआ है, कोर्स में भी ई छुपा हुआ है, डिस्काउंट में भी और भी सारा लेटर छुपा हुआ है, टोटल अमाउंट भी अलग से सही नहीं है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, इस हेडिंग को हम कैसे सही करेंगे? जब तक हेडिंग हमारा सही नहीं होगा तब तक हम किसी भी डेटा को फाइंड आउट नहीं कर सकते, कोई डेटा नहीं बना सकते। देखिए, अब देखिए जल्दी मूव हो रहा है, ध्यान से देखिए। अभी इसके पहले मूव हो जा रहा था, अब देखिए, देखिए मूव हो रहा है, इसके पहले मूव हो रहा था ना। तो चलिए, अगर हम चाहते हैं कि जो मैंने हेडिंग जो मैंने लिखा है, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाया है, इसको हम एडजस्टमेंट कर दें, मतलब उसको प्रॉपर स्पेस मिल जाए जितना कि टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, तो इसका दो तरीका, कितना तरीका है? दो तरीका है। आपको करना क्या है, कॉलम वाले ऑप्शन पे चले आइए। जब कॉलम वाले ऑप्शन पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एरो बन रहा है, डाउन एरो। अब यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक आप सिलेक्शन कर लीजिए, और माउस का लेफ्ट बटन आकर के यहीं पे दो बार दबा दीजिए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, एक बार और समझिए। जैसे ये डेटा ऐसे ही था ना, अधिकतर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कुछ हेडिंग हम लिखते हैं तो हेडिंग हमारा छुप जाता है, वो हेडिंग हमको दिखता नहीं। इस केस में अगर हम ये चाहते हैं कि जहां तक मैंने हेडिंग लिखा है
वहां तक हमारा मतलब दिख जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे कॉलम पे चले जाएंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सिलेक्शन कर देंगे, और जहां पे लास्ट होगा यहीं पे आने के बाद माउस का लेफ्ट साइड 2 बार दबा दें, हो जाएगा। अब देखिए हमारा मेन हेडिंग अलग जा रहा है और डेटा हमारा अलग दिख रहा है। अंतर समझ में आया? इसलिए मर्ज करके भी बना सकते हैं, लेकिन मर्ज का कोई मतलब नहीं होता, इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, हटा देते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में चले जाइए और यहाँ से आ जाना है वर्ड आर्ट की, और ये वाला वर्ड आर्ट आपको ले लेना। अब इसमें आप लिख दीजिए स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट डाटाबेस। अब देखिए इससे फायदा ये होगा कि पहले तो आप इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सेव फिल पे आकर के कोई कलर दे दीजिए और इसकी टेक्स्ट की कलर यहाँ से वाइट कर दीजिए, बोल्ड कर लीजिए इस लिखे हुए टेक्स्ट को। इससे फायदा ये होगा कि हम इसको एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करा सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मतलब जहां पर भी आपको लेके जाना हो आप इसको लेके जा सकते हैं। तो चलिए और देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, कोर्स हो गया, फी हो गया, पेड हो गया, डी हो गया, डिस्काउंट हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। इसके लिए मैंने आपको बताया है, मतलब कॉलम पे जाकर के हम करते हैं ना, कैसे मैंने बताया, कॉलम पे स्टार्टिंग वाले कॉलम पे ऐसे डाउन एरो बनेगा, इस पे क्लिक करिएगा और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके यहाँ तक आपको सिलेक्शन कर लेना, और लास्ट में आने के बाद माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा देना, एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये मैंने बताया है ना, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की क्या है, देखिए पहले तो पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए, सिलेक्शन हो गया। अब अल्ट के साथ ओ बटन दबाइए, क्या दबाना है, अल्ट प्लस ओ, इसके बाद से सी और ए दबा दो, सी उसके बाद से ए, पहले अल्ट के साथ ओ दबाएंगे और फिर बाद में सी और ए दबा देंगे, हो जाएगा। अब चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं सबसे पहले, हाँ ऑटोमेटिक वाला भी आता है, एक और तरीका है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मेट वाला ऑप्शन, यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलता है ऑटो फिट कॉलम विथ, इस पे क्लिक करेंगे तो भी होगा। ठीक है, तो 3 तरीका है, जिस तरीके से आपको करना हो कर सकते हैं। अब देखिए चूंकि डेटाबेस आपको क्रिएट करना है और मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, ये सब सेल है, ठीक है, ये सब क्या है, सेल है। अब देखिए इसमें जो है करना क्या है, जितना डेटा आपको बनाना है पहले उतना आप सिलेक्शन करके और इसमें आप यहाँ से आ करके बॉर्डर लगा लीजिए, ऑल बॉर्डर। ये तो मैंने आपको टेबल में पढ़ाया ही, पढ़ाया है ना। अब चूंकि मेन हेडिंग है इसको सिलेक्शन करके इसको बोल्ड कर, अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर आपको लिखना है, जो भी लिखना हो यही फॉर्मेटिंग सब पे यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करेंगे और पतला प्लस बनेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे। अब चलिए इसमें स्टूडेंटों का नाम हम टाइप कर लेते हैं, राजन, निखिल, चलिए इतना नाम मैंने टाइप कर लिया ना। अब देखिए जैसे हम बात करें सबसे पहले, तो सबका कोर्स तो एक ही होगा नहीं, सबका कोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे राजन है, इनका कोर्स मैंने डीएफए लिख लिया, निखिल है तो इनका मैंने डीसीए लिख लिया, कुसुम है तो इनका मैंने दो एडीएफए यहाँ पे टाइप कर दिया, ये है इनका ट्रिपल सी, इनका जो है ऑफिस मैनेजमेंट, इनका जो है टैली, ठीक है। फिर इनका जो है ये मैंने लिख लिया जो है बीजी, फिर यहाँ पे एडीसीए, फिर यहाँ से डीसीए, और फिर यहाँ से मैंने ले लिया एक्सेल, फिर यहाँ से ले लिया मैंने टैली, ठीक है।
सबका कोर्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दी, और सबका फी भी इक्वल नहीं होगा। मान के चलिए कि डीएफए का फी मैंने टाइप कर लिया कितना, 9,000। डीसीए का फीस 13,500। एडीएफए का फी 15,000 रुपये। ट्रिपल सी का फी 5,000 रुपये। ऑफिस मैनेजमेंट का 4,500, और टैली का 7,500, और बीजी का 8,000। एडीसीए का 15,000, और डीसीए का 13,500, और प्लस एक्सेल का 5,000, और प्लस टैली का 7,800। ऐसे कुछ मैंने फी टाइप कर दी। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे जो है, अब बात आती है पेड के बारे में। तो पेड का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट, जैसे मान के चलिए कि टोटल फी बताया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसके पास पैसा होता है जो पहले ही पूरा जमा कर देता है, और किसी के पास पैसे की दिक्कत होती है तो 1,500 पहले इंस्टॉलमेंट अपना जमा करता है। तो अधिकतर लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि पहले इंस्टॉलमेंट हम जमा कर दें, और बाकी पैसों का शेष इंस्टॉलमेंट बना करके हम जमा करते जाएं। तो मान के चलिए कि जैसे राजन है, इन्होंने 1,500 रुपया जमा कर दी, और ये निखिल है तो मात्र इन्होंने 500 जमा किए। स्टार्टिंग में क्या होता है, कम पैसा होता है तो हम देकर के एडमिशन ले लेते हैं, और फिर बाद में अपना पैसा क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। और ये जो कुसिम है, इन्होंने भी 1,500 जमा किए, और ये जो मनीष है, इन्होंने मात्र 1,000 जमा किए। सबका यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे, किसी का 1,000, किसी का 500। इस तरीके से जो भी पेड करना हो इसमें हम दिखा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पहले हम दिखा देंगे यहाँ से रिस्पॉन्स, जितना यहाँ पे है उतना दिखा देंगे। अब चलिए, अब हमको निकालना है क्या, ड्यू अमाउंट निकालना। तो ड्यू का मतलब होता है शेष अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट को हम ड्यू अमाउंट बोलते हैं। मतलब स्टूडेंट की कोर्स का फी का दाम है, कोर्स के दाम है 9,000 रुपये, स्टूडेंट ने जमा कर दिया 1,500 रुपया, तो शेष जो बचेगा वही तो आपका ड्यू में आएगा। शेष जो बचेगा उसमें क्या होगा, ड्यू आएगा। तो ड्यू निकालने के लिए देखिए, एक्सेल में कोई भी फार्मूले आप सॉल्व करिएगा, इसके पहले जरूरी होता है कि हम इक्वल टू का सिंबल लगाएं। और एक चीज और समझिए, जैसे सेल के अंदर अगर जगह नहीं मिल पाता है तो हैज का सिंबल आ जाता है। सेल के अंदर अगर जगह नहीं मिल पाता है तो हैज का सिंबल आ जाता है। इसको आप लोग क्लियर करिएगा, ट्रिपल सी में भी पूछता है। और इसको पूरा करने के लिए यहां से 2 बार क्लिक कर दीजिए। तो चलिए, यहाँ पे निकालना है ड्यू अमाउंट। तो ड्यू के लिए सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, और यहाँ पे फी को सिलेक्शन करेंगे, और माइनस का सिंबल लगा करके हम ले लेंगे क्या, ऐड। अब बताइए, G8 और H8 लिख करके आ रहे हैं ना। G8 क्या है और H8 क्या है, तो जहां बता सकते हैं कि G8 का मतलब पी का, पी वाला सेल है, और सेल का नाम G8 लिखा है, जहां G बराबर कॉलम और 8 बराबर रो। समझ में आ रहा है ना। और वो किसका सेल है, पी वाला सेल है, क्योंकि एक सेल में एक रो और एक कॉलम, जिसमें कॉलम का नाम जी लिखा है और रो का नंबर 8 लिखा है, इसलिए G8 लिखा है। G8 का मतलब एक प्रकार का सेल है। और एंटर मैंने किया तो ये रिजल्ट आ गया 75। कोई दिक्कत। तो देखिए, एक्सेल जो है इतना आपके लिए जो है उपयोगी होता है कि अगर आप एक कोई डेटा फाइंड कर लिए तो बार बार आपके पास बहुत सारा लंबा डेटा है तो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आ जाइएगा, और माउस का लेफ्ट साइड, बस यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, माउस का लेफ्ट साइड 2 बार दबा दे। कोई दिक्कत इसमें किसी को, सबको समझ में आया। तो ड्यू अमाउंट जब भी निकालना होता है तो फी में से पेड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा। अब चलिए, अब बात आती है डिस्काउंट की। किसकी बात आती है, डिस्काउंट की। तो आप एक बात बताइए, डिस्काउंट अगर मिलना होगा तो किस पे मिलेगा, किस पे मिलेगा, 7,500। क्यों 7,500 पे ही मिलेगा, क्योंकि 1,500 पेड कर दिया गया। देखिए, 2 तरीकों से आपको डिस्काउंट मिलता है। एक तो आपको टोटल फी पे डिस्काउंट मिलता है, और एक आपका जो शेष ड्यू बचा होता है उस पे आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अगर पूरे फी पे जब तभी डिस्काउंट मिल पाता है कि अगर आपने एक भी पैसा भी स्टार्टिंग में आपने ना जमा किया हो, तो आप अगर पूरा पैसा एक बार में पेड करना चाहते हैं तो वो डिस्काउंट आपको मिलता है फी पे। और अगर आपने पेड कर दिया तो शेष जो अमाउंट आपका बचा है उस पर डिस्काउंट लेना हो, तो वो डिस्काउंट हमारा ड्यू का डिस्काउंट कहलाता है। इसलिए अगर स्टूडेंट ने इतना पैसा जमा कर दिया है
तो अगर हमको डिस्काउंट मिलना भी होगा तो ड्यू पे मिलेगा, ना कि फी पे मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर फी पे लेना हो तो क्या करेंगे, पेड को हटा देंगे, पेड को हटा देंगे, ड्यू को हटा देंगे, तो केवल फी पे हमारा डिस्काउंट मिल जाए। तो चलिए, जैसे ये इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट है कि जिस बंदे का कोर्स डीएफए होगा उसके फी में 10% का डिस्काउंट किया जाए, और जिसका एडीसीए होगा, डीसीए होगा, डीएफए होगा, 1 साल का होगा, उसके में 15% का डिस्काउंट किया जाए। ऐसे रिक्वायरमेंट आती है ना? तो जब भी डिस्काउंट आपको निकालना हो तो सबसे पहले आप इक्वल लिखेंगे और सेलेक्ट करेंगे किसको, ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे, और जितना आपका डिस्काउंट है, अगर 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इतना भागा कर देंगे हम 100 और एंटर कर देंगे। कोई दिक्कत? तो देखिए, चूंकि ये डीएफए का कोर्स है इसलिए इसको 10% मिला, यानी कि 7500 का 10% 750 रुपया हो। अब ऐसे ही आपसे पूछा जाए निखिल का 13,000 रुपया है तो इसका 15% कितना होगा? 15% निकालिए, आपको कॉपी पे दिखाइए, मोबाइल से नहीं यूज करना है, कॉपी यूज करना है, कॉपी और कलम। 13,000 का 15% कितना होगा, निकाल के दिखाइए। आईडी कार्ड लगाओ, आईडी कार्ड, साधना, आईडी कार्ड कितना हुआ? किसका किसका 1950 है? बाकी लोग निकाल के दिखाइए, देखिए कैसे निकला। तुम कैसे निकालिए दिखाओ। अच्छा, स्टार्ट कार्ड में इसके पहले इक्वल टू कौन लगाएगा? 1950 रुपये आ रहा है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, मैं बता दे रहा हूँ, बस बहुत इजी है, जिसको डिस्काउंट में निकालना नहीं आता और 13,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 2 से 2 नंबर गया और 130 समझ में आया ना? तो ऐसे ही हम डिस्काउंट निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले इक्वल करेंगे और ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, डिवाइड करेंगे 100 से और एंटर कर। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, ऐसे ही एडीएफए का निकल जाएगा, ऐसे ही ट्रिपल सी का निकल जाएगा, ऐसे ही ऑफिस मैनेजमेंट का निकल जाएगा, लेकिन हम ये कहा थे कि सब पे 10% देना है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सबका 10% निकल के आ जाए। वैसे आप लोग लैब में ट्राई कर लीजिएगा, हम सबका यहाँ पे 10% मैंने निकाल दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबका कितना निकाल दिया, 10% निकाल दिया। अब चलिए, अब हमको निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, ड्यू माइनस डिस्काउंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट का फी 9,000 रुपया था, स्टूडेंट ने जमा कर दिया 1,500 रुपया, जिसमें से 7,500 बचा, और 7,500 में से स्टूडेंट ने जमा कर दिया 750 रुपया, तो शेष जो बचेगा वही तो टोटल अमाउंट आएगा। यानी कि डिस्काउंट वाला पैसा हमारा माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, किसमें से, ड्यू में से। तो बस सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे और माइनस का सिंबल लगा करके यहाँ पे डिस्काउंट ले लेंगे और बस एंटर बटन प्रेस कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो इसमें फार्मूला लिखवाना पड़ेगा, इसमें क्या फार्मूला लिखवाना है, पूरा मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ठीक है, लिख लो आप लोग।
लिखिए ड्यू अमाउंट निकालने का फार्मूला, ड्यू अमाउंट निकालने का फार्मूला। नहीं लिख रही हो क्या? नहीं लिख रही? नहीं लिख रही हो? ड्यू अमाउंट निकालने का फार्मूला हो गया। लिखिए इक्वल सेलेक्ट फी माइनस पेड, इक्वल सेलेक्ट फी माइनस पेड। हो गया। इसके बाद से लिखिए डिस्काउंट निकालने का फार्मूला, डिस्काउंट निकालने का फार्मूला। लिखिए इक्वल सेलेक्ट ड्यू अमाउंट मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। मल्टीप्लाई का सिंबल स्टार टाइप का आता है, ठीक है। इसके बाद से लिखिए टोटल अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या, सेलेक्ट ड्यू अमाउंट मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। हो गया। इसके बाद से लिखिए टोटल अमाउंट निकालने का फार्मूला, यही है, लिख लीजिए। टोटल अमाउंट निकालने का फार्मूला सेलेक्ट ड्यू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। हो गया।